पड़ी हुई है कुरान, मगर अल्लाह ही जाने कैसी पड़ी हुई है। ऐसी पड़ी हुई है, अल्लाह माफ फरमाए, 90% औरतें कुरान गलत पढ़ती हैं। जी, मर्द भी गलत पढ़ते हैं मगर औरतों की तादाद ज्यादा है। गलत कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा, अज़ाब मिलेगा। कुरान सही और चाहे पूरा ना पढ़ो कुरान, एक ही पारा सही पढ़ लो, उसी पढ़ते रहो, लेकिन सही होना चाहिए। कभी नहीं सोचा? कितने लोग हैं अपना कुरान सही करने में लगे हुए? कितने लोग हैं जो मस्जिद के इमाम से कह रहे हैं हमारा कुरान सही करा दो? कुरान तो बड़ी बात है, मियां निकाह के टाइम पे 2 कलमे इमाम पढ़ाने लगे, वो तो नहीं पढ़े जाते, पसीने आ जाते हैं। बातें इतनी करता है कि इमाम को बोलने नहीं देता, मौलवी को बोलने नहीं देता। कहता नहीं मौलवी है, नए मसले हैं आप तो तू तो पुराना आदमी है, पुराने मसले हैं, तो कल में तो पुराने क्यों नहीं सुनाए जा रहे तुझसे? जी बिल्कुल, तुझसे क्यों नहीं सुनाया जा रहा? मौलवी अगर सही बात बताए बेचारे तो नया मौलवी नया मसला, इनके तो अलग अलग मसले हैं, इनके तो ये है, इनके तो वो, तो तेरा तो ठीक है। सही बता रहा हूँ मैं, बाज को हम निकाह पढ़ाने लगते हैं तो खुदा की कसम हम सोचते हैं कि या अल्लाह किसी सूरत से ये पढ़ ले हमारा पिन छूटे जी, चूंकि जब तक पढ़ेगा नहीं तो हमारा भी तो नहीं छुटकारा होगा ना। सही बता रहा हूँ, अगर सही गाड़ा करके पढ़वाने लगे ना सही तरीके से कवायद की रोशनी में, तो भाई साहब शाम हो जाएगी, ईशा हो जाएगी, फजर हो जाएगी, निकाह ही नहीं जी पढ़ी नहीं पाए। आप लोग पढ़ाते हैं, देखते हैं, मेरी बात गलत तो नहीं है? शादी की तैयारियां में तूने हर काम किया है? घर बनाया, रंग रोगन किया, बिजनेस खड़ा किया, शादी करूंगा यार, कम से कम कुरान और कलमे भी और दीन भी सीख लेता शादी कर है कि नहीं? कम से कम सीख लेता। लेकिन आज निजाम मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जो आज जितना फैशन में, जितना औलियानियत में, जितना बेपर्दगी में नंबर ज्यादा है, उतनी उनकी शादियां जल्दी। कोई ना कराए वो खुद कर ले, मत कराओ, क्योंकि वो तो हैंड फ्री है। अरे उन्हें रोका टोकी थोड़ी है, तो हैंड फ्री है, कहीं भी कर लिया। और कभी भी छूट जाती है वो जो होती है ना ऐसे करके, कभी भी तो कभी भी हो जाती है और कभी भी छूट भी जाती है। जो रिश्ता होता कायदे से शादी और निकाह होता, अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो पंच बैठते हैं, रिश्तेदार बैठते हैं, क्यों भैया ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेशर बनता है। इन पे कौन प्रेशर बना रहा है? तुम जानो। घर वाले भी कह देते हैं तुमने किए, तुम जानो, अपने बस की बात नहीं है, समझ रहे हैं? तुम जानो भैया, हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर यही होता है, तबाही आती है। इसलिए शादी को शादी के तरीके पर करो, सुन्नत के तरीके पर करो। उम्र अगर कुछ ज्यादा भी हो ना तो लड़की को या लड़के को फेल ना करो। अगर हुस्न अखलाक है, दीनदारी है तो कबूल करो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जिंदगी सबकी बराबर नहीं है, कोई 80 साल जी रहा और कोई 60 साल जी रहा। तो अगर ये 2-4 साल बड़ी या बड़ा भी है तो क्या पता इसकी जिंदगी तो लंबी हो, ये फिर भी रह जाए। अरे बोलो है क्या नहीं है? फिर भी जिंदगी लंबी हो। ये सारी चीजें निकालो। मेरे नबी ने 2 तरह के निकाह किए, एक अपने से ज्यादा की उम्र के साथ और एक अपने से कम उम्र के साथ। अम्मी आयशा से निकाह हुआ तो उनकी उम्र मेरे नबी से कम थी। तो ये पैगाम दे रहे हैं कि उम्र कम बढ़ती हो तो निकाह को ना रोको, बल्कि दीनदारी की बुनियाद पे निकाह करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? निकाह करो। लेकिन आज शादी करना आसान है, खाली रिश्ता देखना और पसंद करना बड़ा मुश्किल है। यकीन करना, अगर लड़का या लड़की नीट की तैयारी करे और उसका एग्जाम हो, उसे इतनी घबराहट नहीं होगी जितना लड़की को देखने आते हैं उस गरीबी को घबराहट होती है। जी आज नीट से भी हाई इम्तिहान पता नहीं पास होंगी कि फेल हो जाएगी। मेरी बात गलत तो नहीं है? और फेल और पास टाइप होती है, हाइट कम थी, लड़की की कलर अच्छा नहीं था, बाल कम लंबे थे, इन बुनियाद पर कितना अच्छा होता कि काश
उन बच्चियों की दीनदारियां देखी जाती हैं। तो फिर खुदा की कसम खा के कहते हैं तुम्हारी शादियां रहमत हो जाती, बरकत हो जाती। और नौजवानों कान खोल करके सुनो, जब तुम शादी करने निकलो तो माल की बुनियाद पर निकाह की पेशकश ना करना, नामाए अमाल की बुनियाद पर निकाह की पेशकश करना। वाह वाह वाह। शायद तेरी नस्लों में फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूब, फिर से जी, फिर से तेरी नस्लों में कोई मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर से कोई मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद आ। हर चीज में टक्कर देखता, हर चीज में बराबरी देखता, नहीं शादी करूंगा तो भाई टक्कर क्यों नहीं चाहिए यार। अल्लाह ने जब सबको एक सा ना बनाया, बराबर ना बनाया, तो तू कहां से ढूंढ लेगा? सबके आवाज एक से नहीं, सबकी सूरतें एक से नहीं, सबके कलर एक से नहीं, सबके मिजाज एक से नहीं, और तू एक से कह रहा मौलाना रिश्ता तो कराओ मगर हमारे हिसाब का हो, हमारी टक्कर का हो। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि तेरी टक्कर करे। कहां से देखेगा टक्कर? अगर मौला अली अपने बच्चों की शादियां करने टक्कर पे आ जाते तो किसकी बेटी ऐसी थी जो हुसैन के लिए काफी होती कि जिसका बाबा अली हो, जिसका नाना मुस्तफा हो। बताया न उनकी तरह किसी का घराना, न उनकी तरह इल्म है, न उनकी तरह हुस्न है, न उनकी तरह जमाल है, न उनकी तरह खूबसूरती है, न उनकी तरह तकवा, और न उनकी तरह अल्लाह का कोई महबूब। बताया किसे देखते शादी? लेकिन मेरे भाई, मेरे अजीजों, जब शादी का टाइम आया करे ये खाली की चीजें ना किया करो। अब बात समझ लेना मेरी, हर चीज में शादी में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है। होटल अच्छा करेगा, खाना अच्छा करेगा, कपड़े अच्छे, जेवर अच्छा, जबकि इन उलमा से पूछ लो जितनी चीजें मैंने गिनाई हैं अभी शादी में इनकी एक की भी जरूरत नहीं है, ना शरीयत में इनका जिक्र है ना है। नहीं हो तो तेरी शादी हो जाएगी, खाना ना हो, जेवर ना हो, कपड़ा ना हो, होटल ना हो, नाच गाना ना हो, ये तो ना ही हो तो अच्छा है जी। बात है कि नहीं है? शादी हो जाएगी। शादी में जो चीज होना चाहिए वही नहीं होती, जो नहीं होना चाहिए वो खूब हो रही है जी, आला तरीके पर हो रही है। शादी में 5 चीजें ऐसी हैं जो होना चाहिए, वो 5 चीजें नहीं हो रही है। उसके अलावा कम से कम 76 तरीके की चीजें तो मुझे याद है शादियों में जो हो रही है, जिनका कोई कहीं से जिक्र नहीं, सबूत नहीं। मेहंदी का कोई जिक्र नहीं शादी में, हल्दी का कोई जिक्र नहीं। जिसे देखो बुढ़िया से बुढ़िया हल्दी वाले दिन पीले कपड़े पहन के घूम रही, तू कर क्या रही है? नहीं बताओ मेरी बात, पीले कपड़े सबको भी तू कर क्या रही है? तो बता। का हल्दी है, तो मैंने कहा हल्दी अम्मा उसकी तो है जिसकी शादी है, तेरा क्या है जी? तेरा क्या है? उसकी है ना, और उसकी भी ये जायज नहीं है। हल्दी जो कर रहा हूं लड़कियों को इकट्ठा करके डांस करके, और ये जो हल्दी कर रहा है उसकी भी जायज है। और तेरा तो बुढ़िया है क्या तेरा? लेकिन ये भी पीला सूट, चाची भी पीला सूट, मतलब बहने भी पीला सूट, आज हल्दी, आज हल्दी। अजीब मसले, कहीं से नहीं, कुछ नहीं। रिश्ता चढ़ना, रिश्ता उतरना, भात देना, भात चढ़ना, भात रिसीव, ये अजीब 76 चीजें मैं गिना, और आप 150 आप तो जमीनी लोग हैं और ज्यादा पता है क्या क्या चल रहा है। छल्ला, अंगूठी, समझ रहे हैं आप? निकाह नहीं करते जब तक के बोल छल्ला नहीं पहना देंगे, छल्ला पहना, छल्ला कहां से आ गया? नहीं बताओ कहां से आ गया ये कि छल्ला पहनाओ? छल्ला नहीं होगा तो क्या निकाह नहीं करोगे? अजीब मसले। निकाह में 5 चीजें होना चाहिए सही तरीके पर, बाकी कुछ ना हो तेरे निकाह में कोई कमी नहीं आएगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं निकाह में जो हराम है, नाच गाना, खेल तमाशा, बेपर्दगी, मेहंदी के नाम पे जो हो रही है कि साहब लड़के को जो मेहंदी लगती है तो कम से कम जितनी मेहमानी है, जितनी खानदान की लड़कियां और तो सब लगा नजायज जायज नहीं। पहले तो मर्द को मेहंदी जायज, मर्द को मेहंदी भी जायज नहीं है पहले जी। औरत के लिए जीनत औरत लगा सकती है, मर्द को जायज नहीं है। अच्छा, औरत के लिए जायज है, इसने भी मेहंदी को नाजायज कर दिया जी, जायज छोड़ ही नहीं रही है।
कुछ नहीं छोड़ ले। ये मेहंदी ब्यूटी पार्लर में जाकर लड़कों से लगवा रही है, उनके हाथ में हाथ दे रही है, उनके हाथ में हाथ देने के बाद मेहंदी लगाई जा रही है। जलसे में आने वालों मुझे बताओ, जिस औरत की आवाज का पर्दा है, जिस औरत के लिए हुक्म है बाज़ेब ऐसी ना पहने कि जिसकी आवाज जाए, मुझे बताओ जिस औरत के लिए हुक्म है कि मेकअप गैरों के लिए ना करे, गैरों के सामने ना करे, जिस औरत के लिए हुक्म है कि रात में बनाओ शिकार करे ताकि सिर्फ और खालिस उसके शौहर के लिए हो, मुझे बताओ वो गैर मर्दों के हाथ में हाथ देके ब्यूटी पार्लर में जाके अगर मेहंदियां लगवा रही है तो ये जायज भी नाजायज हो जाएगा। इसलिए कि गैरों के हाथ में हाथ देना मेरी बहन तेरे लिए जायज नहीं था, ये हराम का काम कर रही है, बिल्कुल नाजायज है। इसलिए कि अमानत तू उसकी है जिसके साथ तेरा निकाह होने जा रहा, ये जो कर रही है अमानत में खयानत है, गारत करी है। अल्लाह की कसम मुआशरे को सही रास्ते पर लाओ, निकाह करो, सुन्नत रसूल के मुताबिक करो, जिंदगी में बहार आ जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगियों में बाहर आ जाएंगी, बाहर अगर बाहर ना आ जाए तो कहना लोगों जरा शादियों को सही तो करके देखो, सुन्नत के मुताबिक तो करके देखो, सुन्नत के दायरे में जाकर तो देखो, और फिर देखो कि शादी कैसी रहमत है, निकाह कैसा रहमत है। जलसे में आने वालों, निकाह में जो चीजें हैं जी जी क्या हो रहा है, निकाह में दो गवाहों का होना फर्ज है। क्या है, जोर से बोले, दो गवाहों का, बगैर दो गवाहों के निकाह हो ही नहीं सकता। जहेज चाहे पूरी दुनिया का नहीं हो सकता, चाहे पूरे संबल जिले के होटल बुक कर दो, निकाह नहीं होगा जब तक दो गवाह नहीं। जी आप मुझे बताओ, जब गवाह देखे जाते हैं तो कौन देख रहे हैं? आपके बादशाह हो, नमाजी हो, आदिल हो, नेक हो, किसी को भी उठाया, मुखिया को, नंबरदार को, चौधरी को, तुम मन जाओ। जी जी, क्यों मन जाओ? और जब सही मौजूद है तो भी क्या जरूरत है फासिक को फाजिर की गवाह बनाने की? जी जी जी, कि अभी सही बिल्कुल खत्म थोड़ी हो गए। जब गवाह देखो तो बादशाह भी देख लो, नमाजी भी देख लो, आदिल भी देख लो, शरअ का पाबंद देख लो। इसलिए कि फर्ज है, जरूरी है और ये लाजमी है, तो गवाह सही होना चाहिए। आज गवाही बस अल्लाह ही खैर करे, मैं तो निकाह में देखता हूं। जी जी, बात है कि नहीं? नौजवानों, जब तुम्हारी शादियां हो तो गवाह बादशाह रखो। ऐसा नहीं है किसी को भी उठाया गवाह बना दिया, इसलिए कि जब गवाह अच्छे होंगे तो निकाह की शुरुआत अच्छी होगी। वाह वाह वाह, अरे बात है कि नहीं? हक बात है। और फिर गवाह के बाद में इजाब व कबूल है, ये फर्ज है। क्या है इजाब व कबूल? जोर से बोलो, अरे इतना हल्का बोल रहे हो, ये लाजमी है, जरूरी है। क्या है? फर्ज है। इजाब व कबूल में घपले वकील बना के भेज दिया, उसको इधर लेने नहीं आ रहा, वो वकील बन के तो चला गया, नाम का वकील है, बिल्कुल ठोठो आदमी। जी, वहां इधर ले रहा तो लड़की के महर तक का जिक्र नहीं कर रहा, जो महर है उसका जिक्र करे उसके सामने के इस महर के बदले तुम्हारा निकाह फला के साथ करना चाहते हैं, इजाजत है। खुराफात तेरी हाथ रहा करके जब काजी के पास आया तो कह रहा उम्मत में मोहम्मद की कलमा पढ़ता हूँ और तमाम तरीके की बातें हाथ रहा, मगर सही बात नहीं दे रहा। जी, अरे बात है कि ये सब चीजें तो तू पहले से मुसलमान है। अरे गवाही उसे बनाओ यार जो तुम्हारी नजर में एतमाद वाला मुस्लिम हो, जिसके ईमान पर आपको एतमाद हो, जी जी, उसको बनाओ। अजीब मसला, फिर वकील करे 500 हमें भी दो। जी, इमाम में झगड़े हो रहे तो वकील की जरूरत क्या? मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब से पूछो, ये निकाह फजूली है कि बीच में वकील बना रहे हैं, काजी खुद जाए, दो गवाहों की मौजूदगी में डायरेक्ट जाके इज़्न ले। बस समझ आ रही है ना? ये वकील हटाओ, ये 500 के झगड़े भी हो रहे हैं, खाली के हो रहे हैं, वकील वकालत में उल्टी सीधी करने, पता नहीं इधर कैसे ले रहे हैं और उधर कैसे जाकर इजाजत दे रहे हैं। समझ रहे हैं? काजी होगा, उसे सलीका होगा, तरीका होगा, सलीके से लेगा इज़्न, तरीके से इज़्न लेगा। लोगों जलसे में आने वालों इन चीजों में खास तवज्जो देनी चाहिए और खास तवज्जो दो। जी जी, तीसरी चीज वाजिब वो है महर, ये भी घपला हो रहा है।
शादी 10 लाख की हो रही है, महर उधार मांगो। अब मुझे बताया ये वाजिब है भाई क्यों उधार मांग दो? 10 लाख की शादी करते हो तेरा हार्ट टाइट नहीं हुआ? 2 लाख का खाना करते हो तेरा हार्ट टाइट नहीं हुआ? खाने कर रहा तो बड़ी मूंछ ऊंची करके कर रहा है। कह रहा हजरत आज तो वेजिटेबल था, आज नॉन वेजिटेबल था, आज उनका था, आज इनका था, 3 दिन तेरे खाने चल रहे। अगर खाना कम करके निकाह में अगर तू अपना महर नकद दे देता तो क्या परेशानी थी? जी। और फिर महरों के झगड़े, और इतने झगड़े बाज औकात तो मामला खत्म होने तक आ जाए। एक लड़के का फोन आया और फोन आके ऐसा समझ लीजिए रो रहा, कह रहा हजरत बड़ा परेशान। मैंने कहा क्या हो गया हजरत? 5 लाख के मेहरबान। कितने? 5 लाख। मैंने कहा फिर 5 लाख के मेहरबान तूने मना क्यों नहीं किया? कह रहा मैं तो दूल्हा था, मैं कहां से मना करता? तुमने कहा तेरी तरफ वाले कहां गए? तो कह रहा हजरत सब नमाज पढ़ने चले गए, इन्होंने आके निकाह कर दिया। सब ज़ोहर की नमाज पढ़ने चले गए और ये आए, उन्होंने आकर के मुझे दबा दूं के निकाह कर दिया। तो मैंने कहा गलती तेरी, अगर तू भी नमाज पढ़ने जाता तो कितना अच्छा था। तू क्यों बैठा रहेगा? मगर आज तो ये दूल्हा आज नमाज क्यों पढ़ेगा? आज तो दूल्हा मियां आज तो बिल्कुल, अरे मस्जिद में भी जा रहा, खाली नफल पढ़ के आ जा रहा, ज़ोहर नहीं पढ़ रहा, ज़ोहर का टाइम हो रहा, क्योंकि आज दूल्हा है बस खाली नफल पढ़ लिया, दूल्हा है कुटाइयां खाली नफल पढ़ ली। और नफल ना भी पढ़ोगे इन्हें जगाओगे। सोने की जरूरत नहीं है, सोना बनाने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? 12 मिनट की तकरीर हो रहेगी मेरे हिसाब से, तो इसमें तबीयत भी नसाज चल रही है मेरी। मैं आना भी नहीं चाह रहा था, मुफ्ती साहब को बुलाने तारीख ली और हजरत ने फरमाया आना है, तो मैं इनके हुक्मनामे पे हाजिर हो गया। और आप लोग बहुत अच्छा सुने, अल्लाह आपको सलाम। आमीन। आपकी समात देख के मेरी तबीयत बाग बाग हो गई, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। नमाज पढ़ने चले गए, तुम क्यों नहीं गए? यही तो सजा है नमाज छोड़ने की, यही तो सजा है। और जलसा में आने वालों कान खोल के सुनो, जिस दिन से निकाह हो रहा है, अगर पहले नमाज छोड़ते भी थे तो आज तौबा करके आज से सच्चे पक्के नमाजी हो। अब उसके बाद में क्या है? उसके बाद में वलीमा। ये क्या सुन्नत? वलीमा क्या है? तो वलीमा खत्म मंडिया कर लिया, मुझे बताएं आप, मैंने कर लिया 90% मंडिया हो रहे हैं, जबकि वलीमे की दावत कबूल करना सुन्नत है। ये भी एक सुन्नत है खुतबा पढ़ना निकाह का। इमाम जो खुतबा या काजी जो खुतबा पढ़ता है, तो काजी खुतबा पढ़ना तो सब सही है। कौन सुनता है? खुद ही पढ़ रहा बेचारा, खुद ही सुन रहा, सुनने वाले नहीं है। वो कोई सेल्फी ले रहा है, कोई इधर उधर है, ये भी सुन्नत था। और एक तीसरी सुन्नत था छुआरे तकसीम करना निकाह के बाद। तो कोई हबशी हलवा ला रहा है, कोई सोन ला रहा है, अरे सुन्नत है छुआरा लेकर के आ शादी में, ताकि तेरी सुन्नत अदा हो जाए। और छुआरा अच्छे से अच्छा लेके आ। 500 रुपए किलो का ले जी। ये 5 चीजें जो मैंने बताई शादी के अंदर, इन 5 चीजों पर खास तवज्जो दो ताकि तुम्हारे निकाह सही हो जाए। जलसे में आने वालों अब जरा गौर करना। मैं जो अर्ज कर रहा था कि मौला अली अगर आ जाए अपनी टक्कर का देखने के लिए, तो कौन सा रिश्ता था जो मौला अली के मद्दे मुकाबिल में आता था? लोग जरा गौर करो। जब हजरत हुसैन जवान हुए, लोग मदीने में आप जैसा खूबसूरत नौजवान नहीं, आप जैसा आलिम नहीं, लोग जरा गौर करो, आप जैसे फतवे वाला नहीं, और फिर मुस्तफा को इतना कोई प्यारा नहीं। मेरे नबी है, कभी सूखते हैं, कभी चूटते हैं, कभी कांधों पे बिठाते हैं, कभी गोद में बिठाते हैं। यह है हुसैन का रुतबा, यह है हुसैन का मर्तबा। जलसे में आने वालों जन्नती जवानों के सरदार है, यह है हुसैन का रुतबा, यह है हुसैन का मर्तबा। ये छोटी मोटी डिग्री नहीं है, जन्नती जवानों का सरदार होना ये बहुत बड़ी डिग्री है। ये फातिमा के बेटे को ही मिली है, किसी और को ये डिग्री नहीं मिली है। जलसे में आने वालों को गौर करो, हुसैन जवान शादी का वक्त है और हजरत उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत का जमाना है। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, आधी दुनिया पर हुकूमत है हजरत उमर की। और हजरत उमर ने ईरान पे चढ़ाई की अपने छोटे खिलाफत में,
लश्कर इस्लाम ने जब ईरान पर चढ़ाई की, ईरान को फतह कर दिया। सुभान अल्लाह। जहां कदम रख दे वहां इस्लाम का झंडा लहराता है। जी उमर जहां कदम रख दे वहां इस्लाम का झंडा लहराता है। ईरान पर चढ़ाई की, ईरान को फतह कर लिया, ईरान के किलों पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया, बादशाह ईरान मारा गया, उसकी फौज मारी गई, बहुत से को कत्ती बनाया, बहुत सा माल गनीमत लेकर के आए। मदीना में जब माल गनीमत लाकर के ढेर लगाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब की आंखों में आंसू हैं, इसलिए कि मदीना के लोगों ने कभी फाका देखा था, मदीना के लोग कभी खाना खाते थे, कभी फाके से सोते थे। जल्द में आने वालों मदीना के लोगों ने बड़ी गुरबतें देखी थी, इस्लाम पर अमल करने वालों ने बड़ी गुरबत के अय्याम, बड़ी गुरबत की रातें देखी थी। आपको पता नहीं है कि कभी कभी बबूल कर कांटा पट्टी की जगह भी लगाना पड़ा था, कभी हाथ से अपने लिबास में पहपह भी लगाना पड़ा था। लोगों ने गौर करो, कभी मक्का के लोगों को पत्थर भी खाना पड़ा था, कभी कभी गालियां भी खानी पड़ी थी, लेकिन जब ईरान को फतह किया, माल गनीमत लाया गया, मदीना में माल का ढेर लग गया। हजरत उमर की आंख में आंसू है, मौला ये मेरा करम है कि आज तूने ईरान जैसी सुपर पावर को मेरे कदमों में लाकर झुका दिया है। वाह 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 लाजवाब। ईरान जैसी सुपर पावर जी, जी, उमर के जी। कदमों में डाल दिया। या अल्लाह ये तेरा करम है, तेरा मैंने बोला तेरा फजल है ये। लोगों अगर आमाल अच्छे हों तो बड़ी बड़ी सुपर पावर तेरे कदमों में झुकती नजर आएगी। और जिस दिन तूने अपने रास्ते को छोड़ा, दुनिया तुझे डराएगी, धमकाएगी, तुझे खौफजदा करेगी। जब हजरत उमर इब्न खत्ताब माल का जायजा ले रहे, बहुत से कैदी आए, कैदियों का जायजा लिया। कैदियों में कुछ औरतें भी थी, उन औरत में एक नौजवान लड़की थी। हजरत उमर ने फरमाया ये लड़की कौन है, इसका अंदाज अलग है, बात करने का अंदाज शाहाना लगता है। अर्ज़ की हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं है, शाह ईरान की बेटी है। क्या है? शाह ईरान की बेटी है, बेटी। और इसका नाम शहरबानो है। क्या है नाम? शहरबानो। शहरबानो है। अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया फिर कहा हुजूर ये हमारे हाथ आई है, इसको कैदी बना लिए, अब क्या करें? हजरत उमर ने फरमाया इज्जत दो इसे। अब इज्जत के साथ सुनो, ये शहजादी है, किसी की अगर खादमा कनीज बनाया गया, शायद घुट घुट कर मर जाए, एक काम ना करो, इसको आजादी देते हैं, इसको आजाद कर देते हैं। इससे पूछो अगर मदीना में कोई अच्छा सा नौजवान हो, तलाश करो, उस नौजवान से इसे शादी करा दी जाएगी, ताकि उसकी मलका बन के, ताकि उसकी हयात बन के, ताकि उसकी बीवी बन के ये जिंदगी गुजार सके। और हजरत उमर की बारगाह में हुजूर ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? यह बड़ी मुतकब्बिर लड़की है, बड़ी गुरूर वाली लड़की है, इसके बाप के घर सैकड़ों शहजादों के रिश्ते पहुंचे, मगर ठुकरा दिया। सैकड़ों राजाओं के रिश्ते पहुंचे, मगर ठुकरा दिया। सैकड़ों महाराजाओं के रिश्ते पहुंचे, मगर ठुकरा दिया। किसी को कबूल ना कर सकी है, किसी को कबूल ना किया। जब राजों को ठुकरा दिया, महाराजों को ठुकरा दिया, शहजादों को ठुकरा दिया, तो मदीने के गरीब लोगों में से किसे पसंद करेगी? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि मदीने में कोई ऐसा नौजवान नहीं जो तुम्हारी नजर में हो, उसके साथ शादी करा दी जाए, निकाह करा दिया जाए। कहा हुजूर हमारी नजर में नहीं आता। जल्द से आने वालों जरा गौर करो। हजरत उमर ने मुस्कुरा कर फरमाया उमर की नजर में मदीने में एक ऐसा नौजवान है, उसकी ताकत और हिम्मत में उसे फेल कर दे, उसे मना कर दे। कहा कौन है? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया ओ मदीना के लोगों, अगर ये ईरान की शहजादी है तो उमर के पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली का बेटा हुसैन है मेरी नजर में। चलो हुसैन से रजामंदी ले ली जाए, हुसैन से मालूम कर लिया जाए, हुसैन से पूछ लिया जाए। अब जलसे में आने वाले थोड़ा गौर करो, ईमान पैदा हो जाएगा। हजरत उमर के नौते पर, हजरत उमर के कहने पर हजरत हुसैन से पूछा गया उमर इब्न खत्ताब तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं हुसैन, तुम्हारी क्या मर्जी है? हजरत हुसैन ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है तो हुसैन भी राजी है। वाह वाह। आज का राजी कहता है हजरत उमर की कभी बनती नहीं थी मौला अली से, अहले बैत से, मगर इसे पता क्या है, रिश्ता हुसैन का हो रहा, पसंद उमर की चल रही है। अगर नहीं बनती तो पसंद कैसे चलती? जी बताओ पसंद कैसे चलती? यार दुश्मन की पसंद को तू क्यों करेगा?
इसका पता ये चला कि मोहब्बतें इतनी थी कि अगर उमर पसंद कर ले किसी रिश्ते को तो अली के बेटे को पसंद आए। वाह मगर इज्जतदार बाप का इज्जतदार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा हजरत हुसैन ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी मेरी मर्जी, लेकिन बाबा अली की रजा हासिल करो। सुभान अल्लाह। उनसे पूछो जा जी, उनसे पूछो जाकर के हजरत अली की बारगाह में पहुंचा कासिम का हुजूर आपकी बेटी का रिश्ता पसंद आ गया। किसको पसंद आ गया? उमर को। क्या मर्जी है? बेटे की मर्जी क्या है? का वो राजी है लेकिन आपकी रजा चाहता है। जी, कहा अगर बेटा राजी है, अमीरुल मोमिनीन राजी है, तो बिना कुछ देखे अली ने उस रिश्ते को कबूल कर लिया। संगम अच्छा था तभी तो, मोहब्बत अच्छी थी तभी तो, जी, मामलात अच्छे थे तभी तो, मामलात खराब होते तो ये अजीब अजीब सी रिवायतें गढ़ गढ़ के पढ़ते हैं, गढ़ गढ़ के सुनाते हैं और सहाबा को गालियां देते हैं, सहाबा के ऊपर लान तान करते हैं। लोगों को इन कड़ी रिवायत के चक्कर में ना पड़ना। व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी रसूल से जन्नत का वादा किया है। हर सहाबी रसूल काबिल इज्जत है, काबिल तकरीम है। पसंद हो गया इधर से राइट, लेकिन इस्लाम इस्लाम किसी एक की मर्जी से निकाह नहीं करता। इस्लाम कहता दोनों की रजामंदी। जी, ऐसा पूरी दुनिया के अंदर हमें तरीका नजर नहीं आता। पूरी दुनिया को खंगाल लो, पूरी दुनिया को टटोल लो, लेकिन इस्लाम से ज्यादा शादी का प्यारा तरीका ही नजर नहीं आता। लड़की की भी रजामंदी, लड़के की भी रजामंदी, दोनों राजी हो तब निकाह। कहा जा करके शहरमानों से पूछो क्या वो शादी करना चाहती है। शहरमानों के पास हजरत उमर का कासिम पहुंचा। कहा शहरमानों तुम्हें कैद से रिहा कर देंगे, ये कैद की जंजीरें हट जाएंगी, बेड़ियों को खोल दिया जाएगा, जिंदगी को रिहाई मिल जाएगी, जिंदगी को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। बताओ क्या तुम किसी से शादी करना चाहोगी? अगर मदीने में किसी नौजवान से शादी करा दी जाए तो क्या ये कबूल है? शहरमानों ने कहा जिंदगी भर की गुलामी, बेड़ियां जंजीरें मंजूर है, लेकिन किसी से शादी करना मंजूर नहीं। कहा हुजूर हम तो पहले मना कर रहे थे शादी नहीं करेंगे, हम तो पहले करे बड़े बड़े शहजादों को टुकरा दिया, बड़े बड़े मीरजादों को टुकरा दिया, तो फिर ये क्या कबूल करेगी? हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा उससे जाकर के कहो जबरदस्ती नहीं है, इस्लाम में जबरदस्ती तो है ला इकराह फिद्दीन। उससे ये कहो कि जबरदस्ती नहीं है, एक बार ट्राई करके देख ले, क्या पता वो नौजवान जिससे शादी कराना चाहते हैं तुझे पसंद आ जाए और तू कर ले। जबरदस्ती नहीं, रजामंदी का सौदा है। जब ये कहा तो शहरवालों ने कहा उमर जैसा हार्ड और कट्टर आदमी इतना मुलायम, इतना नरम। कहा उमर बागियों के लिए हार्ड है, और जब इस्लाम की बात आती है तो उमर मोम है। लगी मैंने तो सोचा था कि उमर मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। कहा उमर तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। उमर के होते हुए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो कहने लगी ये कितना प्यारा तरीका है उमर का। कहा ये तरीका उमर का नहीं है, उमर के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। कहने लगी इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। अपनी मर्जी से चुनने का इजाजत है इस्लाम में, वो भी कैदियों को। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर किसी की बेटी हमारी कैद में आ जाए तो हमारे सिपाही उसकी किसी की पोटियों को नोच लेते, लेकिन मैं तो देख रही हूँ जब से तुम्हारी कैदी बन के आई हूँ किसी ने मेरी तरफ निगाह तक नहीं उठाया है। मैंने देखा किसी ने मेरी इज्जत पे हाथ तक नहीं बढ़ाया है। मेरी इज्जत की हिफाजत हो रही है। इतनी महफूज तो मैं अपने पाप के घर में महसूस नहीं करती थी जितनी महफूज मैं नबी के गुलामों में आकर अपने आप को महफूज कर रही हूँ। अगर ये बात है तो चलो ट्राई करके देखते। सुभान अल्लाह। दोनों तरफ से रजामंदी हो गई, दोनों तरफ से इजाजत हो गई। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जरा गौर करना। मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दो अगर नींद नहीं आ रही हो। जी,
1 घंटा 5 मिनट तकरीर हो गई, मगर मुझे वक्त का पता ना चला, आपको वक्त का पता ना चला। आपकी समाअत लाजवाब। जलसे में आने वालों, जब दोनों को लाया गया, शहरबानों का बयान है, लोग जरा गौर करो, जरा गौर करो। जब लाया गया जलसे में आने वालों, शहरबानों का बयान है, मुझसे कहा गया शहरबानों देखो होने वाला नौशा देखो, होने वाला शौहर देखो, जिसके साथ शादी कराई जाएगी, उस नौजवान को देखो। शहरबानों कहती है जैसे पहली नजर मेरी हुसैन इब्ने अली के चेहरे पर पड़ी, मैंने देखा। हजरत शहरबानों कहती है मैं मचल गई। शहरबानों कहने लगी उमर मैं कसम खा के कहती हूँ ये चेहरा जब तूने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, इस चेहरे को आज पहली बार नहीं देख रही हूँ। मैंने अपने ख्वाबों में इस चेहरे को कम से कम 100 बार देखा है। कोई दिखाने वाला मेरे ख्वाब में दिखाता है और कहता है शहरबानों तेरा शोहर यही होगा, तेरा शोहर यही होगा। हाय या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगी आज तक जो मैंने राजे महाराजों को शहजादों को ठुकराया था उसकी वजह यह नहीं थी कि मुझे लड़के पसंद नहीं थे, बल्कि मैंने अपने दिल में तहिया कर लिया था, यकीन कर लिया था, मैंने पक्का इरादा कर लिया था अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। यही तो चेहरा था जिसकी मुझे तलाश थी, यही तो चेहरा था जिसका मुझे इंतजार था। उमर वो चेहरा सामने आ गया है, मेरी मंजिल मिल गई है जो ईरान की गलियों में न मिल सकी, वो मेरी मंजिल मुझे मदीने की गलियों में मिल गई है। वाह वाह। कहने लगी वहां की शहजादी होने से यहाँ का कैदी होना अल्लाह। किसी आशिक ने तभी तो कहा मुझको गधा बना के मदीने में डाल अल्लाह अल्लाह। जलसे में आने वालों शादी हो गई, निकाह हो गया। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने लोगों महर की रकम अदा की, मौला अली ने निकाह पढ़ाया। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, यही बीबी शहरबानों हैं जो मौला हुसैन के साथ करबला के सफर पे निकली हैं। और लोग जरा गौर करना, मैं आखिरी बातें आपको बता दूं, अगर बीवी वफादार हो तो हालात कैसे भी हो सहारा बन जाती है, लोग दिल टूटने नहीं देती है। अगर बीवी आपकी वफादार नहीं है तो जब वक्त बुरा आएगा तो हो सकता है कि तेरी ठोकर मार के और तुझे छोड़ कर पीठ दिखा कर चले जाए। ये एक लड़के के एक्सीडेंट में दोनों हाथ टूट गए और उसकी बीवी जब उसका इलाज कराने गई, डॉक्टर ने कहा रॉड पड़ेगी, फिर भी हाथों में वो मजबूती नहीं आएगी। वो अंदर अपना चेकअप करा रहा था, एक्सरे हो रहा था, बीवी फरार। क्या करूंगी अब इसके साथ, बेकार हो गया, क्या करूंगी इसके साथ। जिक्र पता नहीं है, मेरे नबी फरमाते हैं अगर बीवी अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहरों को सजदा करें। अपने शौहरों को। यही शहरबानों जब पहुंची आशूरे की रात, गौर करते हैं, वो रात आई जिस दिन सुबह को कुर्बानियां पेश करना, ये आशूरे की रात आई। और मेरे नौजवानों, तुम तो बाज जगह मैं देखता हूँ आशूरे की रात में बड़े ढोल तमाशे नाच गाने किस तरह की खुराफातें होती हैं। जलसे में आने वालों अल्लाह की कसम न हुसैन का तरीका था न ये हुसैनियत का तरीका था। कोई एक जगह बता दो आशूरे की रात में कुरान की तिलावत की आवाज खैमों से आई, ये रिवायत मिलती है ये सब्र की तलकीन हो रही थी, रिवायतें मिलती है, इबादत हो रही थी, रिवायतें मिलती है। मेरा हुसैन अपनी बहन बेटी बीवियों से कह रहा था मेरा सर कट जाने के बाद भी शरीयत का दामन न छूटे, पर्दे का दामन न छूटे। रिवायतें मिलती हैं। लेकिन आज जलसे में आने वालों जितनी खुराफात आशूरे की रात में मेरा मुसलमान करता, शायद इतना पूरी साल के 365 दिन में करता हो। अजीब तरह की चीजें, अगर ताजिया बना लिया तो उसमें हार जीत, ढोल नाच गाने, आग लगा रहे, तलवार कोई डंडा कोई लाठी, अजीब मसले हैं। आशूरे की रात आए तो तिलावत करो, 10 मुहर्रम का रोजा सबीर करो,
उनके नाम पर सभी लोगों को लंगर लगा, नंगों को कपड़े पहना दो, बीमारों को दवाई के लिए पैसा दे दो, यतीमों के सिर पे हाथ रख दो, यतीमों को गले लगा लो, ये काम कर। लेकिन दिन में मेला होता है, मुहर्रम का 10 मुहर्रम आती है तो मेला होता है, जगह जगह मेले लगते हैं, और उन मेलों में औरतें मर्दों से ज्यादा, मर्द औरतों से ज्यादा। मुझे बताएं मेरे अजीज, तुम कहां पहुंच गए? जब आसूदे की रात आई, मेरा हुसैन सबसे मुलाकात करके आखिर में अपनी बीबी शहरबानो के खैमे में पहुंचे हैं, और खैमे में जाकर के कहा, शहरबानो मैं तुमसे राजी हूं, मैदान महशर में नाना मुस्तफा की शफाअत तुम्हारे लिए बिल्कुल पक्की है, कन्फर्म है, हुसैन तुमसे राजी। अब एक काम करो, ये यजीदी भेड़िए हुसैन के खून के प्यासे हैं, कल सुबह का सूरज निकलेगा, हुसैन का खून बहा के करबला की रेत पर उनकी प्यासे बुझ जाएगी। तुम एक काम करो शहरबानो, अपने बच्चों को लेकर करबला से निकल जाओ और कहीं अपनी जिंदगी बसर कर लेना, अपने बच्चों को कुर्बान ना होने दो। इसलिए कि जब से तुम मेरे निकाह में आई, ईरान की शहजादी थी, हो सकता है वो कपड़ा मैं तुम्हें न दे सका जो तुम्हें ईरान में तुम्हारा बाप ने दिया था, वो कहीं मुझे लिबास न दे सका, शायद वो अनवाउ अक़साम के खाने न दे सका। मेरे हाथ कभी फाका भी मिला है, कभी टूटी हुई चटाई पे भी लेटना पड़ा है, कभी किसी के जो कपड़े हैं उन पर पहमन लगा के भी पहनना पड़ा है। शहरबानो जाओ, चली जाओ, अपने बच्चों को लेकर के, हुसैन राजी है। शहरबानो ने हुसैन का दामन पकड़ के कहा, ना मौला हुसैन। कैसी बात करते हैं, जो इज्जत है, जो मुकाम मुझे आपके निकाह के बाद मिला, वो जिंदगी में कभी मिले कभी नहीं मिला। करबला में पहले शहरबानों ने लाल कुर्बान हो गए, बाद में फातिमा के लाल की बारी आई, बाद में आई और कहने लगी बात इज्जत की करते हैं, उरूज की करते हैं। तो मौला हुसैन जब मैं निकलती थी ईरान की गलियों में, मेरी सवारी निकलती थी, मुनादी निदा देता था, होशियार खबरदार, शहजादी ईरान आ रही है। लोग खड़े हो जाते थे, लोग अपनी गर्दनों को झुका लेते थे। ये मेरा रुतबा था, ये मेरा मकाम था, ये मेरा अदब था। लोग बैठे थे तो खड़े हो जाते थे, शहजादी ईरान आ रही है, शहजादी ईरान आ रही है, ये मेरे रुतबे थे। आप कहते हैं लेकिन जब से मैंने आपसे निकाह किया है तो मेरे रुतबे का आलम ये है, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। जब शहरबानों को उसकी कब्र से उठाया जाएगा तो मैदान महशर में ऐलान होगा, अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी करो दीनदारी देकर, कितना अच्छा होगा। शादी करो नमाज़ें सुनो, शादी करो नमाजी बच्चे हो। अल्लाह की कसम, अगर शादी से पहले रिश्ते में, आखिरी बात बता रहा हूं, रिश्ते में लड़का लड़की की नमाज सुनने का अगर रिवाज पड़ जाए तो खुदा की कसम ये जो टहल है ना 70-70 साल की नमाज़ें याद ना हो सकती हैं। सही बता रहा हूँ, कुछ करे या ना करे नमाजी हो जाए जी। इसे पता है कि यार जब रिश्ता होगा तो नमाज सुनेंगे, रिश्ता करने आओ तो मौलाना को साथ लाओ, मस्जिद के इमाम, और इमाम को साथ लाके कहना था ये लड़का पसंद है नमाज सुनो। बात है क्या जी? मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़ी तकरीरें कर ली हमने, भी फेफड़े गुर्दे काले कर लिए, मगर याद करके नहीं दे रहा नमाज। सही बता रहा हूँ, नहीं करके दे रहा नमाज। और इसीलिए बेनमाजी है। देखो जिसको नमाज याद ही नहीं है वो नमाजी क्यों होगा? यार जब नमाजी याद नहीं है तो वो पढ़ रहा था उसको उठा बैठा, और पढ़ने में उसे मजा क्यों आएगा नमाज जब उसको याद ही नहीं? ऐसा बहुत कम है जिसको नमाज याद हो फिर वो नमाज ना पढ़े। अगर चाहते हो कि कौम नमाजी बन जाए तो पहले नमाज याद करो। जी, नमाज याद होगी तो कौम नमाजी बनेगी।
लड़का लड़की जिनको पता नहीं है नमाज के बारे में, खुदा की कसम रिश्तों में रहती है, लाजमी तो करके देखो। अगर शादी से पहले पक्के नमाजी ना हो जाए तो क्या कहना। बस ये जुमले आप तक पहुंचाना थे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कमी की बुनियाद पर कोई खता हुई तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा लहजा, अफजल रज़ा कादरी रामपुरी बैठे, इनका एक कलाम आपको सुनना है। नहीं, मेरी फरमाइश हो रही है, आपको मालूम नहीं, मैंने तकरीर कर ली बहुत लंबी, 1.25 घंटे से ऊपर मेरी तकरीर हो गई और आपने बहुत अच्छा सुना। असल में वजह क्या है, सुन इतना अच्छा रहे कि आपका दिल नहीं भरेगा। अब मैं अभी और भी बोलूंगा ना तो दिल नहीं भरेगा, इसलिए अब अफजल रज़ा कादरी आपके सामने आना है और मैं इंशाअल्लाह जिंदगी रही और दुआ करने कुछ तबीयत आलील है मेरी, आप सब लोग दिल से दुआ करें अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। अरे भाई पब्लिक तो प्यासी है लेकिन मैं असल में बड़ा बड़ा नहीं बात सही है। अच्छा कोई खड़े होकर पूरे मजमे से नारा लगा दो कोई है? माशाअल्लाह, नारा भी लगा देते हैं लोग मगर कहने से लगा। हाँ, नारा भी कभी कभी लगा दिया गया। हाँ, शादी सुन्नत के मुताबिक यही मैं चाहता हूं। अच्छा सुने, ए बेटी बैठ, अब सुनते रहे। शादी सुन्नत के मुताबिक, शादी राहत है, शादी सुकून है, शादी दिल का इत्मीनान है, लेकिन कब है? जब सुन्नत के सांचे में डल के, है ना, और जब इससे निकल के तो शादी तूफान है, शादी जलजला है, शादी आंधी है, शादी बर्बादी है, ये सब है। जब निकल के करोगे तो सब है। हाँ, गाड़ी को बताया गया 60 की स्पीड पे चलाओ और 150 पे चलाओगे तो खतरा है, तो खतरा तो खतरा ही है। 150 पे चल रही है, सुई लाल पे आ गई, जो देखो गाड़ी में ग्रीन होता था, फिर पीला, फिर लाल, तो ग्रीन पे चलती रहेगी ठीक है, जब लाल आएगी तो जाहिर सी बात खतरा है ना। तो तुम तो ग्रीन से भी ऊपर चल रहे हो, वो लाल से भी ऊपर चढ़ रहा हो, बहुत खतरे की मामला है। शादी सुकून है, आप करके देखो। अच्छा एक बात और सुनो, बहुत से लोग कहते हैं गरीबी में क्या करें, शादी करके गरीबी में भी सुकून हो जाएगा। ऐसा नहीं, रोजी अल्लाह के हाथ में है। वो जो लड़की अपने बाप के घर खा रही थी, अल्लाह ने इसकी रोजी इसकी किस्मत में लिख दी है, वो तेरे ऊपर नहीं है, लिख दी है। जहां रहेगी मिलकर रहेगी, जहां रहेगी मिलकर रहेगी। शादी सुकून है। हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा कर दिया, हजरत आदम को जन्नत में रखा। कहां रखा? जन्नत। अरे यार इतना प्यारा हाउस, इतनी प्यारा पैलेस, अल्लाह करे कि मरने के बाद हम सब मुसलमानों को घर मिले। आमीन। ऐसे हमारे अमल, ऐसे हमारे काम। जन्नत ऐसा मकान है, ऐसी जगह है कि खुदा की कसम पूरी दुनिया मिलके जन्नत जैसा बनाना चाहे तो उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं बना सकती। दुनिया ने जन्नत को देख के फैसिलिटियां 5 स्टार 7 स्टार होटल की और उसमें बड़ी फैसिलिटी है, मगर जन्नत का उसका कोई मुकाबला नहीं। 7 स्टार में तरह तरह के खाने मिल सकते हैं, तरह तरह की चीजें मिल सकती हैं, लेकिन अगर बीमार जाएगा 7 स्टार में तो बीमारी रहेगा, भूला जाएगा तो भूला ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है भूला जाएगा 7 स्टार में जवान हो जाएगा, लेकिन जन्नत में भूला नहीं जाएगा, जवान हो जाएगा। जन्नत देखिए, मरेगा बीमार, लेकिन जब जन्नत में जाएगा तो शिफाया है। कोई जी बाहर ही बाहर, किसी चीज का टैक्स नहीं, किसी चीज का बिल नहीं, रोशनी लाजवाब होगी, लाइट का बिल नहीं जाएगा, हैं जी। खाने अच्छे होंगे मगर कभी बाजार करना नहीं पड़ेगा जी, मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, है ना। ये दुनिया के जो खाने अगर सही पूछो तो जन्नत के खानों का कोई मुकाबला नहीं, है ना। दुनिया में घर बनाओ वो सीधा हो जाता है, कभी कभी तोड़ भी दिया जाता है, बिल्डोजर चल जाता, तुम्हारा घर टूटा नहीं जाएगा, बिल्डोजर नहीं चलेगा, जो दे दिया गया वो दे दिया गया। अल्लाह तुम्हारे घर खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहो। मतलब सलामती सलामती, कोई हासिद नहीं, चुगलखोर नहीं, कोई दुश्मन नहीं, चोर नहीं, डाकू नहीं, कोई चक्का नहीं, कुछ नहीं, सुकून ही सुकून। ऐसी जन्नत
मगर कब मिलेगी? जब मिलेगी जब उसके काम होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब उसके काम होंगे। एक बुजुर्ग थे हमारे रामपुर में, विशाल फरमा गए, वो कहता था जो यहाँ देखेगा टीवी 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 वहां ना मिलेगी बीवी बीवी बीवी। उनका एक जुमले थे, मजबूत बात सही है। अब ये मोबाइल में भी हरामकारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। और अभी तो मैं देख रहा, रास्ते में आ रहा था, इतनी बड़ी दाढ़ी सफेद दाढ़ी, ईशा का टाइम था, IPL का मैच देख रहे। नमाजों की तौफीक नहीं है इन्हें। पूरा हॉल बड़ा हुआ, चाय की दुकान भरी हुई और IPL के मैच देख रहे। तू कह रहा है, ये बता तू किधर जा रहा? ये IPL का मैच तुझे क्या फायदा है? वक्त का खराबी और वक्त को जाया करने के अलावा है क्या? और जलसे में आने वालों और नमाज छोड़ के अगर देख रहे हो तो हराम है। समझ रहे हैं? नमाज हजरत आदम को जन्नत में रखा, कितना अच्छा घर है। हम तो सोचने अल्लाह अगर हमें मिल जाए तो हम तो सुकून ही सुकून सुकून ही सुकून। मगर अल्लाह ने पूछा आदम मेरी जन्नत में सुकून तो है ना, मजे तो है ना? अल्लाह अल्लाह हजरत आदम ने इसकी मौला जन्नत लाजवाब है, सुकून लाजवाब, मजे लाजवाब, मगर जन्नत में कोई ऐसी चीज और होती कि जिनसे दिल का सुकून होता, दिल का करार होता, दिल का करार होता, दिल का सुकून होता। ये है शादी। अल्लाह चाहता तो जन्नत की फैसिलिटियों को और बढ़ा देता, लोग इतनी दी मैंने और बढ़ा दी, मगर अल्लाह को मालूम है कि अब क्या सुकून है, क्या करार है। वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह ने हजरत हव्वा को हजरत आदम से उनकी पसली से पैदा किया। लोग जरा गौर करो, कहां से पैदा किया? सीने की हड्डी से पैदा किया। कहां से पैदा किया? पसली से पैदा किया। थोड़ी सी टेढ़ी होती है पसली, अरे होती है नहीं होती है? ये सीधा मत करना, टूट जाएगी। हाँ, थोड़ी टेढ़ी हड्डी से पैदा है ये। हाँ, बल है, इन बलों को समझना पड़ेगा। बल है। और सीने की हड्डी अल्लाह चाहता पैर की हड्डी से पैदा कर देता, पैर की हड्डी से पैदा कर देता, नहीं किया अल्लाह चाहता सर की हड्डी से पैदा कर देता, नहीं किया अल्लाह ने बीच की हड्डी से, सीने की हड्डी से पैदा किया। और न सर पे बिठाने की चीज, न पैर से ठुकराने की चीज। समझ रहे हैं आप? न सर पे बिठाओ। अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा के खिलाफ अगर सर पे बिठा लिया तो इसलिए कि अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों पर, तो अगर सर पे बिठा लिया तो अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा के खिलाफ हो गया। औरतों को ठोकर से ना मारो, इसलिए कि अगर पैदा हो बेटियां तो रहमान, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। तो ये ठुकराने की चीज तो नहीं है, फिर क्या चीज है? कहा दिल के सुकून की चीज है। अगर निकाह कर लो तो दिल का सुकून है। समझ रहे हैं? निकाह, निकाह बड़ा प्यारा लफ्ज है और बड़ी प्यारी चीज है। हजरत आदम की शादी, हजरत आदम का निकाह बना हुआ के साथ और रहने लगे। अब सुकून जन्नत में मुकम्मल। लेकिन अल्लाह का ऐसा उसकी हिकमत थी। समझ रहे हैं आप? उसकी हिकमत थी। क्या हुआ? हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए और तशरीफ लाए तो ये सब नस्ल इंसानी चेंज, नौ इंसानी चेंज। अब आखिरी बात सुन लें आप जरा। हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए तो कहाँ आए? किसी को पता है कहाँ आए? पता ही नहीं है। श्रीलंका में, वो श्रीलंका भी इंडिया में था। वो अब तो बढ़ गया ना, कई मुल्क बन गए। वो पहाड़ी जहां पर तशरीफ लाए वो इंडिया का था। कहाँ का था? इंडिया। दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन? जोर से और जोर से बोलो। हजरत आदम का मजहब क्या था? इस्लाम। क्या था? तो इस्लाम बाहर का मुगलों का लाया हुआ मजहब नहीं है, इंडियन है। वाह वाह वाह, बाहर का नहीं है। मुगल तो बहुत बाद में आए, दुनिया में आने वाला सबसे पहला मनुष्य ही मुसलमान है। वाह वाह। घर वापसी हमें करने की जरूरत नहीं, घर वापसी तू करे जी। हाँ, एक बहुत कह रहा था कि अगर मस्जिदें खोद रहे हो तो ज्यादा खोद लो। कहा क्यों? कहा जब मस्जिदें खोद रहे हो ना और ज्यादा खोदोगे तो हमारे मठ
मैंने कहा बैक करा रहा बैक, और ये कह रहा है कि आप बैक करो घर वापसी करो। मैंने कहा और पीछे चल, तुझे ही वापसी करना पड़ेगा। जी सबसे पहला मजहब इस्लाम है दुनिया है, और इस्लाम पर अमल करने वाला मजहब जो शख्स था वो कहाँ आया? इंडिया। तो सबसे पहला तो इंडियन हो गया ना यार, बाहर का नहीं है अंदर का है। अल्लाह जहन नशीन। अब ये फरमाइश आ रही है, और ये सलामी की तकरीर में करता भी उसकी वजह यह है इन चैनल वालों ने मेरी सही बात को भी इन्होंने खीखी लगाकर बात का वजन समझा। जी इसलिए मैं सिर्फ सही बात करता हूँ। अब से लेके मैंने 1.5 घंटा तकरीर कर ली, कोई चुटकुले की बात नहीं, लेकिन बात मेरा कहने का अंदाज, अब चाहे उसको आप रो के सुन लो, हंस के सुन लो, वो आपकी बात है, लेकिन मेरी हर चीज में एक पैगाम है, हर चीज में एक आपके लिए